अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आप YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं हूं डॉक्टर शाहिद इमरान। आज का हमारा मौजू है अल्सर और तेज़ाबियत। हमारे पास आने वाले ज़्यादातर मरीज़ मैदे में तेज़ाबियत, सीने में जलन, खट्टे डकार और भूख ना लगने की शिकायत के साथ आते हैं। बाज़ हज़रात तो ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी मर्ज़ी का खाना खाए हुए काफ़ी अरसा बीत चुका होता है। वो बेचारे डॉक्टर की हिदायत पर अमल करते हुए सिर्फ़ चंद एक ब्रेड, बग़ैर जर्दी के अंडा और इस तरह की हल्की फुल्की चीज़ों पर गुजारा कर रहे होते हैं। बाज़ लोगों को तो अल्सर इस कंडीशन तक ले जाता है कि उनको मैदे की सर्जरी भी करवानी पड़ती है। बाज़ लोगों की अंतड़ियों की सर्जरी होती है इसी वजह से। उसके पीछे यही असबाब होते हैं, मैदे का अल्सर और मैदे की बढ़ी हुई तेज़ाबियत। आज हम जो नुस्खा आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं, इससे इंशाल्लाह आपके मैदे का अल्सर भी ठीक हो जाएगा और मैदे की तेज़ाबियत भी ठीक हो जाएगी। आपको करना सिर्फ ये है कि तेज़ मिर्च मसाले और तली हुई अशिया से परहेज़ करना है। तो आपका मज़ीद वक्त ज़ाय नहीं करते, आपको लिए चलते हैं सीधे नुस्खे की तरफ। नुस्खा के अज्जा नोट फरमा लीजिए। इसमें पहले नंबर पर है खुश्क धनिया 100 ग्राम। दूसरे नंबर पर है गूंद कीकर 100 ग्राम। तीसरे नंबर पर है राल सफ़ेद 100 ग्राम। चौथे नंबर पर है मुलट्ठी 100 ग्राम और पांचवें नंबर पर है कूज़ा मिस्री 100 ग्राम। इन पांचों अशिया को आप अच्छी तरह बारीक पीस लें और एक चाय वाला चम्मच सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह चंद ही दिनों में आपको तेज़ाबियत और मैदे के अल्सर से राहत महसूस होना शुरू हो जाएगी। 1.5-2 माह का लगातार इस्तेमाल आपके इस मसले को जड़ से ख़त्म कर देगा इंशाल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।